हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आगे आज आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 की बात करेंगे। आर्टिकल 17 की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 17 का सब्जेक्ट क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबल। अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 किसके रिगार्डिंग बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। आर्टिकल 17 का जो मेन पर्पस है, भाई आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो उसके डालने के पीछे उद्देश्य ये है कि भारत में व्याप्त जो भी जैसे अंधविश्वास है या ऐसे विश्वास जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, है ना, जो कुरीतियाँ है, उन सबको रोकने के लिए आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ठीक है, तो आर्टिकल 17 दो मेन प्रोविजन कर रहा है। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। ये क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसके अलावा इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध किया जाता है। ठीक है ना। क्या कहता है आर्टिकल 17? दो मेन बातें कहता है। पहली बात आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। दूसरा, इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध किया जाता है। इसके अलावा भी यदि मान लीजिए इसके अलावा भी यदि अगर इसका प्रयोग किया जाता है, अस्पृश्यता का किसी भी रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं तो फिर वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये घोषणा कौन कर रहा है? सारे के सारे आर्टिकल 17। फिर से देखिए, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। नेक्स्ट, इसका किसी भी रूप में प्रयोग करना निषिद्ध है। नेक्स्ट, अगर फिर भी कोई इसका प्रयोग किसी भी रूप में करता है, छुआछूत करता है, अनटचेबिलिटी को किसी तरीके से बढ़ावा दे रहा है या खुद उसको यूज कर रहा है किसी के विरुद्ध, तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा और वो विधि के अकॉर्डिंग दंड के अधीन होगा। ठीक है, ये बात। अब देखिए आगे की, ये तो हुई आर्टिकल 17 की बात। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 में दी गई पावर्स का यूज करके पार्लियामेंट ने संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 संसद लेकर आई। ठीक है, उसके बाद में वहां पर जब उस समय जब ये अधिनियम आया था तो इस प्रकार का अस्पृश्यता का अपराध करने पर या अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करने पर अधिनियम में 500 रुपये तक जुर्माना था, अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना था, या 6 महीने की सजा थी, या फिर दोनों भी दी जा सकती थी साथ साथ। ठीक है, इसके बाद इन 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में इसमें इसके दंड में भी काफी बढ़ोतरी की गई। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब जो इसका नाम है वो है सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, यहाँ पर अब इस अधिनियम के तहत जो है लोक सेवक है, भाई एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको अपॉइंट कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को देखना होता है कि उसके सामने अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो वो उसकी जांच करेगा और कार्यवाही करेगा। यदि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी उसकी जांच नहीं करता है या नेग्लिजेंस बरतता है तो ये माना जाएगा कि वो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, उसको उकसा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आर्टिकल 17। इसके अलावा अगर एक केस लिखना चाहें तो आपको PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUDR मींस पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 17 में जो राइट दिया हुआ है वो केवल राज्य के विरुद्ध ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम राज्य के विरुद्ध ही कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध भी हमें अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अगर कोई अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन अनटचेबिलिटी को कोई इंडिविजुअल भी बढ़ावा नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति भी बढ़ावा नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी हम इसके तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं।
क्लियर हुई बात? तो इस तरह से आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 18। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मीन्स उपाधियों का अंत। ब्रिटिश शासनकाल में जो सामंतशाही व्यवस्था चलती आ रही थी ना कि इसको ये टाइटल दिया गया, इसको ये उपाधि दी गई, तो इन सबको क्योंकि समाज में एक तरीके से भेदभाव करता है ना, और कई तरीके का मतलब कई तरीके के लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है। आर्टिकल 18 को इसीलिए डाला गया कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए, अन्य अन्य प्रकार के कई टाइटल दे दिए जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सामंतशाही व्यवस्था चलती आ रही थी ब्रिटिश शासनकाल से, उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 18 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो जनरली अगर हम बात करें आर्टिकल 18 क्यों डाला गया, तो आर्टिकल 18 भारत के, चाहे वो भारत का कोई नागरिक हो, चाहे वो भारत में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 18 कहता है। अब हम इसके जो क्लोजेस है उसको देखते हैं। 4 क्लोजेस है इसमें। फर्स्ट कहता है यहाँ पर आर्टिकल 18 का क्लोज फर्स्ट, वो बात करता है कि विद्या या सेवा संबंधी उपाधि को छोड़कर, विद्या यहाँ ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर विद्या या सेवा संबंधी उपाधि को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 उपाधियों को छोड़ दिया गया है, विद्या या सेवा संबंधी। सेवा संबंधी से सैनिक शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए जो उपाधि दी जाती है वो सेवा संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती है। विद्या संबंधी उपाधियाँ को भारत को विकसित करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए, उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो उपाधियाँ दी जाती है वो इसमें आती है। तो ये दोनों उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। सेकंड कहता है, सेकंड बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी नागरिक के बारे में, ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कौन है, भारत का नागरिक। आर्टिकल 18 का क्लोज सेकंड कहता है कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करता है किसी विदेशी नागरिक के बारे में, किसी विदेशी नागरिक के बारे में। थर्ड कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो कि भारत में, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो विदेशी नागरिक है लेकिन जो भारत में किसी लाभ के पद या कोई विश्वास के पद पर आसीन है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे भारत का नागरिक, जैसे सेकंड क्लोज कह रहा था ना कि भारत का नागरिक भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, उसी तरह कोई विदेशी नागरिक जो भारत में किसी विश्वास के पद पर आसीन है, लाभ के पद पर आसीन है, वो भी इंडिया के प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो क्लोज है वो कहता है, दोनों को इंक्लूड करता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या चाहे कोई विदेशी नागरिक हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो, दोनों ही राष्ट्रपति की सहमति के बिना, विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, कोई भेंट या उपहार, कोई वृत्ति या पद स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे उपाधि की टाइटल की बात कर ले हम लोग, किसी प्रेजेंट की बात कर ले, इमोल्यूमेंट की बात कर ले, या फिर किसी ऑफिस की बात कर ले, तो ये सब भी किसी भारत के नागरिक के द्वारा या किसी ऐसे विदेशी के द्वारा जो भारत में किसी विश्वसनीय पद पर है, लाभ के पद पर है, वो ये दोनों जो है भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट, प्रति जो है इनको स्वीकार, उपहार, पद आदि इनको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 18 अबॉलिशन करता है टाइटल्स के बारे में। वैसे तो भारत सरकार देती ही है विद्या और सेवा
संबंधी उपाधियाँ पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, हमारा भारत रत्न है, ये तो मिलते ही हैं 26 जनवरी पे, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 17 एंड 18 कंप्लीट। अब आप लोगों के पास आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, पूरा उसका एक वो हो चुका है आप लोगों का। आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, अपने चैनल पर देख सकते हैं, अपने कॉलेज का जो चैनल है उस पर 14 से 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। 14 मैंने पहले करवा दिया था आपको स्टार्टिंग में, फिर मैंने 15 और 16 इन दिनों आपको करवाया है, वो बीच में मेरा छूट गया था। 17 18 करके राइट टू इक्वलिटी मैंने कंप्लीट कर दिया है। देन अदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कोर्ट्स है उनका चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रेसिडेंट तक हमारा हो चुका था, जो आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस सीन से जो रिलेटेड है आर्टिकल 16 17 18 से रिलेटेड जो ये कंटेंट है वो भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।